हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 51 में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से लूनी नदी, फिर उसके बाद साबरमती नदी, फिर उसके बाद माही नदी के बारे में पढ़ा दिया था। इसके बारे में चर्चा हो गई थी। अब आज हम देखेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और सह्याद्री से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए नर्मदा नदी। क्या बनाएंगे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक, देखिए नर्मदा नदी मैंने आपको जब भारत की क्या बोलते हैं, भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी, या क्या बोलते हैं इसका, मालवा के पठार के बारे में, और इसके बाद क्या बोलते हैं दक्कन के पठार के बारे में चर्चा की थी। उस पर मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत विस्तृत है। मैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। फिर इसके बाद यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, फिर मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की सीमा पर प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद यह गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो लिखिए नर्मदा नदी के बारे में लिखिए। देखिए नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में विस्तृत मैकाल पर्वत पर या मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। इतना लिखा है, निकलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, या अपने उद्गम स्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और फिर यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर प्रवाहित होती है। फिर राजस्थान है यहाँ पर, राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा में प्रवाहित होती है, और महाराष्ट्र और राजस्थान की सीमा में प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये हुआ दूसरा पॉइंट। फिर इसका लिखिए नर्मदा नदी में लिखिए मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर और गुजरात का शहर भड़ौच किस नदी के तट पर है? इस नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर और गुजरात का एक प्रमुख शहर भड़ौच इस तट पर क्या बोलते हैं तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर? जबलपुर और क्या बोलते हैं भड़ौच। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। मैंने आपको सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ाया था, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि ये विंध्याचल पर्वतमाला इधर विस्तृत है। फिर इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वतमाला इधर विस्तृत है। ये ऊपर विस्तृत है विंध्याचल पर्वत, और इसके दक्षिण में स्थित है, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक, तो इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है? जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है, अवतलित भाग को घाटी कहते हैं। ठीक, तो यह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना है अरब सागर में जितनी भी नदियां जल गिराती हैं, जितनी भी ये आपकी लूनी, माही, साबरमती, जितनी भी सारी नदियां हैं, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से यह कौन सी? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी, तथा प्रायद्वीपीय भारत की यह गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा इनमें से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं तीसरी सबसे लंबी नदी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह रेवा और नर्बुद्दा के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? इसी को रेवा या नर्बुद्दा, नर्मदा नदी को रेवा या नर्बुद्दा भी
कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद कर लिया। फिर इसका लिखिए जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट के सफेद संगमरमर की चट्टानों में यह एक भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे कपिलधारा या क्या बोलते हैं, कपिलधारा या कपिलधारा कहते हैं। कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होगा, इसे कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। देखिए यह जबलपुर के दक्षिण में एक क्या बोलते हैं सफेद संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो जब सफेद चट्टानों या एक मतलब गहरा ऊंचाई से जब गिरती है तो धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं, इसको कपिलधारा क्यों कहते हैं? धुआंधार इसलिए कहते हैं कि सफेद क्या बोलते हैं संगमरमर की चट्टानों के पास गिरती है। तो जब सफेद संगमरमर की चट्टानों के पास गिरती है तो एक धुआं सा निकलता है, तो सफेद बिल्कुल सफेद छा जाता है ना, तो इसलिए धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, धुआं छा जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका निचला भाग कहने का मतलब जहां से निकलती है उसके बाद इसका निचला भाग नाव चलाने योग्य है। फिर इसका लिखना है, यह भड़ौज के निकट एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भड़ौज के निकट, गुजरात का शहर है भड़ौज के निकट एस्चुरी बनाते हुए ज्वार नद मुख बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अब लिखना है, ये हुआ नर्मदा नदी के बारे में, आपको समझ में आएगा। या मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, फिर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, फिर उसका दिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में प्रवाहित होती है, फिर यह महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान की सीमा में प्रवाहित होती है, फिर इसका गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद यह क्या बोलते हैं भड़ौज के निकट ज्वार नद मुख बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो और नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या है, याद रखना है आपको कि जबलपुर और भड़ौज इसके तट पर स्थित है। ठीक है, फिर इसका दिया धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा का निर्माण करती है, किसके निकट, जबलपुर के दक्षिण में। फिर इसके बाद यह नाव, इसका निचला भाग नाव चलाने योग्य है। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं तापी नदी। तापी या ताप्ती नदी। ठीक, हेडिंग बना लीजिए, तापी या ताप्ती नदी। ठीक है, तापी नदी में लिखिए, देखिए ताप्ती नदी क्या बोलते हैं सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित होती है, फिर क्या बोलते हैं ये प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ताप्ती नदी के बारे में लिखिए, ताप्ती नदी का उद्गम एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल या बैतूल नामक पठार से हुआ है। ये लिखना है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल या बैतूल के पठार से निकलती है। ठीक है, कौन से पठार से, बैतूल या बैतूल के पठार से निकलती है। बैतूल या बैतूल, ठीक, कहां से निकलती है, बैतूल या बैतूल के पठार से निकलती है। फिर नेक्स्ट वन लिखिए, नर्मदा इस पे नर्मदा कह रहा हूँ, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। एक आपकी है गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसका राजस्थान। ठीक, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, कितने राज्यों में, तीन राज्यों में ये दोनों नदियां। तो इस पे भी लिख लीजिए कि यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक, फिर इसका लिखिए, इसकी सहायक नदी पूर्णा, कौन सी नदी है, इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी। किसकी बात कर रहा हूं मैं,
ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा नदी। तो लिखिए इसकी सहायक नदी पूर्णा, पूर्णा नर्मदा के सॉरी ताप्ती के समांतर सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा कहाँ है, सतपुड़ा ये सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में क्या बोलते हैं, इसके समांतर, किसके समांतर, ताप्ती नदी के समांतर सतपुड़ा के दक्षिण से बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा सॉरी ताप्ती की सहायक नदी का नाम बताइए जो उसके समांतर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती। तो आपका नाम क्या हो, इसका नाम क्या होगा, पूर्णा नदी। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लिखना है काकरा पारा, काकरा पारा या उकाई, उकाई परियोजना या परियोजनाओं, काकरा पारा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। ये कहां पर है काकरा पारा, तो गुजरात में। ठीक, किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पे काकरा पारा उकाई परियोजना द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। ठीक, तो ये हुआ ताप्ती नदी। फिर इसके बाद अब आते हैं छोटी छोटी नदियां जो गुजरात में और गोवा में, कर्नाटका में। तो लिखना है, हेडिंग बना लीजिए सह्याद्री, सह्याद्री से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली, ठीक है, यह हम देखेंगे सह्याद्री से निकलने वाली नदियों को हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए